गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे BLIE 229 ICT इन लाइब्रेरीज प्रैक्टिकल असाइनमेंट की। स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हैं BLI 224 और BLI 229 जो कि 2 पार्ट्स में है, आपका 1 पार्ट फॉर थ्योरी एंड 1 पार्ट फॉर प्रैक्टिकल। तो ऐसा ही आपका BLI 229 है। BLI 229 में आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट करना होगा। तो वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट किस प्रकार से दिखाई देगा, कैसा होता है और किस प्रकार से आप इसे सबमिट करेंगे स्टडी सेंटर पर, तो वो आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं BLI 229 ICT इन फंडामेंटल प्रैक्टिकल असाइनमेंट के। तो इसमें एक्चुअल में करना क्या होता है, तो स्टूडेंट वैसे तो देखा जाए इन असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ये आपको आपके स्टडी सेंटर पर करना होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू डू द प्रैक्टिकल असाइनमेंट इन स्टडी सेंटर। इवैल्यूएशन ऑफ द असाइनमेंट विल बी डन बाय द काउंसलर एंड प्रैक्टिकल सुपरवाइजर। मेक स्क्रीन कैप्चर फॉर ऑल आंसर्स एंड सेव देम इन वन फाइल। द प्रैक्टिकल काउंसलर और प्रैक्टिकल सुपरवाइजर विल इवैल्यूएट दिस स्क्रीन कैप्चर। वास्तव में इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके स्टडी सेंटर पर इसे कराया जाएगा और आप इसे वहां जब परफॉर्म करेंगे तो उनके कुछ स्क्रीनशॉट लेकर एक फाइल में आपको अरेंज करने होंगे, तो उसी से आपको इवैल्यूएट कर लिया जाएगा। परंतु अगर हम वास्तविकता की बात करें तो वास्तविकता में आप बताइए आपके कितने स्टडी सेंटर पर इनकी क्लासेस लगती हैं। किसी स्टडी सेंटर पर इसकी क्लासेस नहीं लगती हैं, ना ही आपको किसी प्रकार से गाइड किया जाता है स्टडी सेंटर पर। और जो आपकी 20 क्लासेस लगती हैं काउंसलिंग की, वो भी मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल की आपकी या फिर थ्योरी की जो क्लासेस हैं वो भी नहीं। तो इसे आप असाइनमेंट के रूप में कैसे सबमिट कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके इन कोहा टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। वास्तव में देखा जाए तो ये कोहा क्या है, कोहा एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक बनाने के लिए कुछ कार्य करते हैं। मीन्स बुक्स की एंट्री, स्टूडेंट्स की एंट्री, ये सब करते हैं। तो मीन्स एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में आपको नीचे दिए गए ये क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिकल के रूप में परफॉर्म करने हैं और फिर इनका स्क्रीन कैप्चर आपको करना है। मींस आप जो जो स्टेप इस पर करेंगे, जैसे क्रिएट 4 पैटर्न्स इन कोहा में जब आप 4 पैटर्न्स की एंट्री करेंगे, मींस यूजर्स की एंट्री करेंगे आप, तो करते हुए आपने कौन कौन से स्टेप को फॉलो किया, उनके कुछ स्क्रीन कैप्चर जैसे यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं। ये स्क्रीन कैप्चर जैसे हम कोहा में एंट्री करेंगे और कोहा में किस प्रकार से आप स्टूडेंट्स की और इनकी एंट्री जो करते हैं उनके, देखिए मैंने स्क्रीन कैप्चर लिए और मैंने ये एक फाइल में लगाकर PDF बनाई हुई है। इनके प्रिंट आउट लेकर हमें सबमिट करने होंगे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, एंटर द डिटेल ऑफ द 5 यूजर इन कोहा। आपको 5 यूजर की जो है डिटेल कोहा में एंटर करनी होगी, उनके स्क्रीन कैप्चर लेने होंगे। एंटर द बिब्लियोग्राफिक डिटेल ऑफ 5 बुक्स। 5 बुक्स आप किस प्रकार से एंटर करेंगे कोहा में, उनके लिए भी स्क्रीन कैप्चर आपको लेना होगा। ऐसे ही इशू 4 बुक्स टू यूजर। आपको यूजर्स को बुक्स इशू करके दिखानी होगी और फिर उनके स्क्रीन कैप्चर लेने होंगे। फिर है रिटर्न टू बुक्स 1 ऑफ द पैटर्न। एक पैटर्न से आपको 2 बुक्स रिटर्न करनी है और उनके स्क्रीन कैप्चर लेने हैं, उन्हें एक फाइल के रूप में लगाना है। दूसरा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहां इंस्टॉल GSDL सॉफ्टवेयर। ये GSDL सॉफ्टवेयर क्या है स्टूडेंट, ये है ग्रीनस्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, जो किस काम आता है, जो किसी भी लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए काम आता है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे हम गूगल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेसेस हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तो यहाँ करना क्या होगा, अपलोड अराउंड 10 डॉक्यूमेंट्स। आपको 10 डॉक्यूमेंट इस सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने होंगे। वो डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में हो सकते हैं, वो PDF हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट हो सकता है या PPT फाइल हो सकती है। और फिर जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स का बिब्लियोग्राफिकल डिटेल, इट मींस उनका मेटा डाटा, मींस डाटा अबाउट डाटा, मींस उन्हें डिटेल में उनके कंटेंट्स आपको सॉफ्टवेयर में एंटर करने होंगे। पब्लिश दिस कलेक्शन फॉर CD, और आपको ये कलेक्शन को CD में पब्लिश करना होगा। तो एक्चुअल में ये आपको एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में काम करना होगा जिसका नाम है कोहा, और एक है डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर GSDL। इसे इंस्टॉल करना है और इस पर 10 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो ये सारा काम करेंगे आप और उनके स्क्रीन कैप्चर लेंगे और स्क्रीन कैप्चर एक फाइल में लगाकर उनके प्रिंट आउट लेकर आप फाइल के रूप में असाइनमेंट के तौर पर इन्हें आप अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग ना जाए आपकी आपके स्टडी सेंटर पर ये करवा देखा जाएगा। इक्का दुक्का कोई स्टडी सेंटर है जो ये आपको स्टडी सेंटर पर करवा कर देखता है और उसके अकॉर्डिंग आपके जो है इस असाइनमेंट के मार्क्स लगते हैं। नहीं तो ये स्क्रीन कैप्चर कराए और इन्हें जो है इनके प्रिंट आउट लेकर एक फाइल के रूप में लगाकर जैसे अन्य असाइनमेंट आप सबमिट करते हैं वैसे ही सबमिट करने होंगे। तो ये असाइनमेंट दिखता कैसे है, किस प्रकार से स्क्रीन कैप्चर करेंगे आप, तो देखिए स्टूडेंट मैंने ये सभी क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन A और B, क्रिएट 4 पैटर्न्स एंड एंटर 5 यूजर इन कोहा, इनकी एंट्री मैंने की है।
तो जैसे ये स्क्रीन कैप्चर लिया मैंने, ये स्क्रीन कैप्चर मैंने कहां से लिया स्टूडेंट? अब आप कोहा के डेमो वर्जन में काम कर सकते हैं, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर तो आपके पास होगा नहीं, तो डेमो वर्जन में कर सकते हैं। डेमो वर्जन के लिए आप क्या करेंगे, आप गूगल में लिखेंगे डेमो कोहा, ये लिख से, या फिर कोहा डेमो, तो फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां डेमो वर्जन में, यहां डेमो पर क्लिक करेंगे। डेमो पर क्लिक करने के बाद बहुत से ऐसे कोहा के डेमो वर्जन अवेलेबल हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। जैसे मैं ये लेता हूं स्टाफ इंटरफेस, और इसका देखिए स्टूडेंट लॉगिन के लिए इसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड है स्टाफ एंड स्टाफ 1। तो इस प्रकार से आप स्टाफ इंटरफेस में करके आप एंटर करेंगे इसे। तो देखिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसे जो है यूज किया था, तो सेशन जो है वो टाइम आउट हो गया। तो इस प्रकार से जैसे ये फर्स्ट विंडो आएगी, इसका स्क्रीन कैप्चर कर लो आप, यूजर नेम वगैरह डालेंगे हम और इसका पासवर्ड डालेंगे। तो ये पासवर्ड मैंने वही डाला है जो यूज करेंगे। तो लॉगिन करेंगे ना इसे, तो स्टूडेंट ये फ्रंट पेज आ गया। अब यहाँ पर आपको पैटर्न की एंट्री करनी है, सर्कुलेशन करना है, कैटलॉगिंग करनी है, जो भी आप काम करेंगे उनकी एक स्क्रीन कैप्चर लेंगे। और उन्हीं स्क्रीन कैप्चर्स को मैंने क्या किया है, मैंने इस प्रकार से एक फाइल में अरेंज किया है। और ये देखिए जो जो काम मैं करूंगा उनके सभी के स्क्रीन शॉट में लूंगा। फर्स्ट पैटर्न की एंट्री की मैंने, ऐसे ही आप सभी की एंट्री करेंगे और उन सभी की एंट्री करने के बाद आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटर द बिब्लियोग्राफिक डिटेल ऑफ 5 बुक्स इन कोहा। कोहा में आप किस प्रकार से 5 बुक्स की एंट्री करेंगे, इसी प्रकार से दिए गए इन सभी 5 क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। और स्टेप 2, हर स्टेप पर एक स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट को फाइल में अरेंज करेंगे और इनके प्रिंट आउट लेंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो या जेपीजी में, आप इस प्रकार से अरेंज करके इनके स्क्रीनशॉट जो है वो बना सकते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, GSDL जो है वो इंस्टॉल करना होगा। GSDL इंस्टॉल करेंगे हम। तो GSDL इंस्टॉल करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको गूगल पर जाना है और वहां पर GSDL डाउनलोड करें, और उसका पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ स्क्रीन कैप्चर के रूप में दिया है। और ऐसे ही इसे इंस्टॉल करेंगे और फिर यहाँ देखिए बिब्लियोग्राफिकल डाटा वगैरह सब ये मेटा डाटा एलिमेंट्स जो मैंने डाले हैं यहाँ पर, यहाँ डालेंगे हम सभी के, जैसे यहाँ डाल रखे हैं, ये डाल रखे हैं। और उस प्रकार से आप ये सारा काम कर इन्हें जो है अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद स्क्रीन कुछ ऐसे दिखाई देगी। चूंकि ये स्क्रीनशॉट है, यहां हम इस पीडीएफ को ओपन करके नहीं देख सकते, यहां डॉक को ओपन करके नहीं देख सकते, या प्रेजेंटेशन को ओपन करके नहीं देख सकते। परंतु जब हम ओरिजिनली काम करेंगे इसमें, तब हम जो मेरी क्लासेस होंगी उन क्लासेस में हम इन्हें ओपन करके भी देखेंगे। तो ये एक प्रकार की डिजिटल लाइब्रेरी बन जाएगी स्टूडेंट। एक वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट पर ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक प्रकार की डिजिटल लाइब्रेरी आपको ये बनानी होगी और सभी स्टेप्स को आपको फॉलो करते हुए इनके स्क्रीनशॉट आपको लेने होंगे। तो ये मैंने किसी के लिए प्रिपेयर किया है, तो उसका एक डेमो वर्जन मैंने जो है आपको दिखाया है। तो ये स्टूडेंट आपका एक प्रैक्टिकल भी होगा इसमें ये तो है प्रैक्टिकल असाइनमेंट की। उस प्रैक्टिकल में क्या होगा, उस प्रैक्टिकल में ये जो तीनों चारों क्वेश्चन जो दिए हुए ना आपके, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हो सकता है स्टडी सेंटर पर आपके प्रैक्टिकल के रूप में करवा कर देख लिए जाएं, या फिर आपका इसके रिगार्डिंग एक वाइवा कंडक्ट करा लिया जाए। उस वाइवा में आपसे पूछा जाए कि आपने कैसे, किस प्रकार से कोहा में लॉगिन किया, कैसे आपने पैटर्न्स की एंट्री की, कहां कहां आप गए, कौन कौन से टैब्स को यूज किया। जैसे सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन के लिए आपने कोहा में क्या प्रोसेस किया। तो इस प्रकार से आपके कुछ क्वेश्चंस पूछकर देखे जा सकते हैं, उनके आधार पर आपका ये प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही, जहां मैं आपको बता रहा था प्रैक्टिकल असाइनमेंट कैसे दिखाई देते हैं। इनकी मेरी क्लासेस आएंगी, जैसे BLI 224 प्रैक्टिकल की क्लासेस आई हैं, ऐसे ही BLI 229 ICT इन लाइब्रेरीज प्रैक्टिकल की क्लासेस होंगी। उन क्लासेस में हम 1 बाय 1 इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ये प्रैक्टिकल सोल्व करना है, या फिर आप चाहें तो अपने आप असाइनमेंट बना सकते हैं, या फिर आपके असाइनमेंट बनाने में मेरी सहायता ले सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को मैं समाप्त करता हूं। ये था आपका BLI ICT इन लाइब्रेरीज प्रैक्टिकल असाइनमेंट, और ऐसे आपको इनके प्रिंट आउट लेकर आपको स्टडी सेंटर पर सबमिट करने होंगे। थैंक यू वेरी मच।